भिवानी से बीजेपी ने श्री घनश्याम सराफ जी को 5वीं बार टिकट बनाकर भिवानी का प्रत्याशी घोषित किया है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि शहर की क्या समस्याएं थी जो अब रह गई हैं और आने वाले समय में उनको पूरी करेंगे। जी, क्या कहोगे जी? जो समस्याएं थी अधिकतर का निवारण हमारे डिमांड्स के हिसाब से सरकार करती रही है। चाहे वो ड्रेनेज की समस्या थी या कुछ और समस्याएं थी, वो सारी हमने, सड़कों की समस्या थी, सड़कें बनवा दी। और जिस प्रकार से लोग जो भी डिमांड हमारे पास लेके आते रहे, उन सब का निवारण करने में अ, सक्षम रहे हैं। और जो कोई काम एक आधा पेंडिंग भी रह गया हो तो उसको भी पूरा करने का हम जनता के सामने वायदा करते हैं। सर, क्या कहोगे भिवानी में जो पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, वो काफ़ी गंभीर है। हर जगह दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्या इस बारे में और ध्यान नहीं दिया गया? इसमें बहुत बारीकी से अध्ययन किया है इस बात का। अधिकतर मोहल्लों में पानी अब शुद्ध जाने लग गया है और आने वाले समय में हम जल्द से जल्द पूरी भिवानी के पानी को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। और ये बात पहले भी मैंने बताई है, आज भी आपको कह रहा हूँ कि जब जब इस क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो उसके लिए लोग जब भी आते हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए उनकी बात को समझ के और काम पे उनका ध्यान करता हूँ। एक भिवानी में जो सड़कों की हालत है वो भी काफ़ी दयनीय है। अगर सेक्टर की बात की जाए, चाहे भिवानी की और सड़कें हैं वो भी काफ़ी दयनीय हैं। तो ये मामला कुछ ऐसा था कि एचएसबीपी के माध्यम से सड़कें बननी थी और नगर परिषद को भी उसमें कहा गया कि आप भी ये सड़कें बनाओ। ये दोनों विभागों की आपस में थोड़ी सी समन्वय नहीं बन पाया। उन सबको समन्वय करके हम आने वाले समय में सेक्टर 13 और 23 का पूरा काम करेंगे। तो अब कितनी उम्मीद है कि लोगों के बीच में आप जाओगे, तो कितनी उम्मीद है कि आपको वोट करेंगे? मेरे को तो 100% की उम्मीद है कि मैंने किसी का कोई ऐसा विभाग छोड़ा नहीं है कि आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए मैंने चेष्टा नहीं की। पूरी चेष्टा और लगन के साथ मैं ईमानदारी से जनता जनार्दन, जो कि ये मुकुट पहनाती है 5 साल में, उनका सम्मान करने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। सर, कल राजपूत समाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को मीटिंग करेंगे। वो जो भिवानी की टिकट दी गई है वो उससे नाखुश हैं। क्या कहोगे? ऐसा है जी, टिकट का तो मैं क्या कह सकता हूँ। पार्टी ने टिकट दी है तो मैं पूर्ण रूप से पार्टी के आदेश की पालना करता हूँ और आने वाले समय में भारी मतों के अंतर से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, किससे आपका अपना मुकाबला मानते हो? कांग्रेस से या इनेलो से या जेजेपी से? कौन सी पार्टी से आपका? देखो, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। पूरे प्रदेश में एक ये बात चल पड़ी है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहेंगे। जो जनता है वो मेरे साथ खड़ी है और जनता का मुकाबला किसी के साथ हो नहीं पाता और बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का आशीर्वाद देते हैं। पिछले 10 सालों में अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो क्या क्या उपलब्धियां भिवानी में रही हमने हैं जो बहुत आपने? अधिक उपलब्धियां की हैं। जैसे ये अपना मेडिकल कॉलेज का मामला है, पुलों के मामले हैं, या बाईपास की सड़कें हैं, या चारों तरफ की जो सड़कें हैं, जो पिछले मुख्यमंत्री ने, मैं विधायक था उस सरकार में भी, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो भिवानी के लिए लाभदायक होता। उन्होंने सारे के सारे प्रोजेक्ट एडी मोड से आगे बंद कर दिए गए और ये समझ लिया था कि ये ज़िला शायद हरियाणा में है ही नहीं। तो इस टाइप के जब काम जो करता है उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और ये 10 साल से इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम कांग्रेस की सरकार के बुरी हालत के बाद बीजेपी को सत्ता प्राप्त हुई और आज भी बड़े अच्छे मार्जिन से हम सारे हलकों में विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए ये हमारा अच्छा एक मोटिव भी है। लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोगों के साथ हम भी खड़े हैं और जब भी कोई बात आती है
तो चाहे सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो, या इसके अलावा भी कोई बात होती है, शिक्षा के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और चिकित्सा के माध्यम से भी और लेबर के माध्यम से भी हम ये काम अच्छे से करने में सक्षम हैं। आज एक बात और कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 131 एकड़ ज़मीन दिलवाने का काम और उस ज़मीन पे यूनिवर्सिटी के भव्य बिल्डिंगों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। पिछली सरकार तो केवल घोषणा विधानसभा में करके गई, लेकिन कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने या मेडिकल कॉलेज बने, इसका कोई भी रास्ता कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया। ये थे भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ, जिन्होंने कहा है कि अगर अब दोबारा उन्हें मौका मिलता है तो जो भिवानी की जो समस्याएं रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको आने वाले टाइम में पूरा करेंगे। भिवानी से कृष्ण सिंह, PTC न्यूज़, हरियाणा।